क्या नाम है आपका बेटा? ये पकड़ लो आप। मेरा नाम अरसल है। अरसल है। अरसल बेटा, आपने अपने वालिद के खिलाफ बयान दिया है इस वक्त जो यूनिफॉर्म में है। जी। पहले आपको फ़ख्र था कि आपके वालिद जो हैं पंजाब पुलिस में हैं? जी। फ़ख्र था? दोस्तों को बताते थे? हाँ जी। स्कूल जाते थे आप? जी मैं जाता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 7 में हूँ। 7 में हो। और 7 में सबको पता था कि आपके पापा जो हैं पुलिस में है। पुलिस में हैं? हाँ जी। सबको बताते थे ना? खुद फ़ख्र से बताते थे ना आप? जी। और फ़ख्र महसूस होता था। मैं देख रहा हूँ कि आपने एक जगह बयान दिया है, आपने कहा जी मेरे पापा जो हैं शराब बेचते हैं, आपने कहा जी मेरे पापा शराब पीते भी हैं, नशा भी करते हैं, और मेरे पापा हमें भी कहते हैं कि जाके शराब बेचो। आपने कहा है ना सर? जी। क्यों कहा था आपने? वो बस मम्मा ने कहा था। आपने देखा कभी आपके पापा ने आपको कहा शराब बेचो? नहीं। तो फिर आपने मामा कहने पे क्यों कहा? कोई वजह होगी ना, मामा ने डराया, क्या कहा आपको जो आपने कह दिया ठीक है पापा बेचते हैं? बस गलती हो गई। तो मामा बाप को यहाँ पे क्यों छोड़ गई हैं? पता नहीं, वो कहती पहले मैं ले जाऊंगी, फिर हमने ना संडे वाले दिन ना फ़ोन किया कि हमें ले जाओ, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से मत जाओ, जिधर जाना है जाओ। मैंने नहीं अब तुम लोगों को रखना। ये आपकी मामा ने आपको कहा है? जी। आपने फ़ोन किया था? हाँ जी। किसके मोबाइल से फ़ोन किया था? पापा के मोबाइल से फ़ोन किया, और आपने क्या कहा कि हमें ले जाओ? हाँ जी। तो उन्होंने कहा मर जाओ? जी। सारे भाइयों को कहा? हाँ जी। एक तो भाई मैं आपको देख रहा हूँ वो छोटा सा बिल्कुल, कितने साल का वो है 2 साल का। सबको ही कहा कि आप लोग मर जाओ, मुझे नहीं आप लोग चाहिए? हाँ जी। तो क्या चाहिए? मामा से पूछा? रोए आप? पूछा था। हाँ जी पूछा था, तो कहती है मेरे पास ना आज के बाद आना, और ना मैंने आप लोगों को बुलाना है। मेरे पास आए तो मैं आग लगा दूंगी। आप लोगों को? जी। अब जाना है मामा के पास आपने? नहीं। कभी भी नहीं जाना? नहीं। कैसी है मामा आपकी? आपके पापा ने बताया कि उनके मैंने ताल्लुकात पकड़े, उनसे लड़ाई झगड़े होते थे, ऐसा होता था घर में? जी। किस वजह से झगड़े होते थे पापा के मामा के साथ? वही मतलब कि जब पापा ने ड्यूटी पे जाना है तो पीछे मम्मा ने फ़ोन कर करके तंग किया होता था पापा को, इसकी वजह से। फिर आके जब पापा थके हुए आते थे तो क्या तंग करती थी फ़ोन कर करके? कि मतलब कि 100 काम होते हैं ड्यूटी पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आते हैं ना, तो वो ऑनलाइन होते थे पापा। तो फिर कहती थी कि ना तुम ना उससे बातें कर रहे हो, ये बात। शक करती थी मामा पे? मामा शक करती थी पापा पे? जी। तो इस वजह से घर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। हाँ जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अलहदा हो गया। आपने समझाने की कोशिश की? आप तो बड़े हो कि आप लोग अलहदा ना हो, ना तलाक लें, समझ तो आपको भी थी ना सारी? जी। समझाने की कोशिश की थी? मामा पापा को बैठा के सुलह करवाते थे? हाँ जी, दोनों को कहा था, मैंने समझाया था। मामा को ज़्यादा है। मामा को ज़्यादा समझाया था? तो मामा क्या कहती थी कि मैंने साथ नहीं रहना पापा के? नहीं, मम्मा कहती थी कि वो उसी के साथ होता है 24 घंटे, ये है वो है। हमने उनको इतनी बार कहा है कि वो ड्यूटी पे तो भी जाते हैं, हर बंदा एक टाइम पे हर रोज़ थोड़ी होता है किसी के साथ। अब आप क्या चाहती हो मुझे ये बताओ, क्योंकि आपके पापा को जो है उनके अफसरान ने सस्पेंड कर दिया, अपनी मामा ने, आपने जो और आपकी वालिदा ने जो इल्ज़ाम लगाए थे उसकी वजह से आपके पापा को सस्पेंड किया है, जी। पता है ना? जी। तो अब आप क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हो अपने पापा के अफसरान को, अपनी मामा को कुछ कहना चाहती हो? हमारे थ्रू कह सकते हो आप। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा को सस्पेंड ना करें, नहीं तो आगे से हम किधर फिर जाएंगे, ना कोई कमाने वाला होगा घर में, इसलिए। तो मामा लेने आ गई, मामा कहेंगी मेरे साथ चलो, फिर जाके पापा के खिलाफ बयान दो, फिर क्या करोगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें पता उन्होंने मारना है हमें। अब डर लगता है मामा से? जी। वालिद से मैं बात करता हूँ। ये आप माइक पे करने दो। बच्चे की आप बातें सुनी, बच्चा कह रहा है कि 24 घंटे मामा ये इल्ज़ाम लगाती थी, और इन्होंने सोशल मीडिया भी आपके कहा है कि ये तकरीबन कोई 20 घंटे 22 घंटे बाहर आता था, घर सिर्फ सोने के लिए आता था। अब देखें कि 12 घंटे की हमारी जॉब है पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस की 24 घंटे की है, 24 घंटे की जब मर्जी बुला लिया। हाँ जी, अगर मैं 12 घंटे जॉब करता हूँ, 2-4 घंटे अगर मैं जिम करता हूँ, ठीक है, तो व्हाट्सएप अगर मैं ऑन कर लेता हूँ, मोबाइल को ऑन करता हूँ, तो वो कहती है जी, वो कोई काम नहीं करती थी घर पे, वो ये सिर्फ यही सोचती रहती कि भाई ये ऑनलाइन बैठा हुआ है मोबाइल पे, ऑनलाइन बैठे को वो देखती थी, वो फ़ोन कर देती थी कि भाई तू उसी लड़की के साथ ही बातें कर रहा है, जिस पे शक करती थी कि इसके साथ ताल्लुकात है आपके, उसके साथ ही बातें कर रहा है। उसको मैंने बहुत समझाया कि भाई मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर ग्रुप बने हुए हैं, अगर कोई ग्रुप में मैसेज आता है वो मैं देखता हूँ, तो ऑनलाइन ही होना है ना मैंने,
वो इस बात पे वो चिढ़ खाती थी, भाई तू ऑनलाइन तू झूठ बोलता है, तेरा उसके साथ बहुत रिलेशन है, जो भी उसने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं सारे उसने गलत लगाए हैं। और मैं अगर जिम भी करता हूँ, पहले करता था जिम, तो साथ ड्यूटी भी करता था, अगर मैं उसके साथ मंशियात भी बेचूंगा तो फिर तो मैं ना सोऊंगा। अगर वो कहती है भाई सोने आता है सिर्फ, तो फिर मैं सोने तो नहीं ना आऊँगा। मैं जिम भी करता था। 12-13 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद 2-3 घंटे आप जिम में गुजार रहे हैं, हाँ यानी 15-16 घंटे तो आपके ये गुजर गए। हाँ जी। तो वो कहती थी कि आप जिम किस लिए जाते थे? मैं जिम कि घर का सर्कल जो है घर का सर्कल चल रहा है, बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, हाँ जी, कि यहाँ से ही पैसे आ जाते हैं। हाँ जी, इससे 20-30 हज़ार रुपये से आ जाता था। तो उसके बावजूद फिर आपको शराब बेचने की जरूरत थी? नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरा घर देख लिया, घर को देख लें अच्छे से। अगर मेरे घर से कोई चीज़ निकल आती है, किसी से तस्दीक कर लें, कोई ऐसा मामला नहीं है शराब बेचने वाला या लेने वाला या पीने वाला। अच्छा, 16-17 घंटे आप काम करने के बाद घर आके फिर वो रात को आके शराब बेचते थे? मैंने तो ज़िंदगी में ना शराब नहीं बेची। मैं जॉब करके जिम करके तो मैंने घर आके सोना ही है। अगर मैं शराब बेचता हूँ या कोई मंशियात बेचता हूँ तो आपको मैं अपने घर के हालात दिखा लेता हूँ। ये मैं आपको कुरान पाक को मैं लेके आ रहा हूँ, ये देखें मेरा, ये देखें, ये कुरान पाक है। मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, ये देखें जी, इसकी मैं कसम खा के कहता हूँ जी, मैंने ना शराब पीता हूँ ना बेचता हूँ। आप मेरे घर के आपने कुरान उठाया और आपको पता है कि कुरान उठाने वाला अल्लाह की ज़ात, मैं कह रहा हूँ तबाह बर्बाद कर देती है अगर झूठ की बुनियाद पर उठाया जाए। मुझे इसकी मार लगेगी अगर मैं झूठ बोलूँगा कुछ भी। अगर मैं शराब बेचता हूँ तो शराब की इस घर में से स्मेल आनी चाहिए। शराब की जो है बदबू तो नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगर चेक करवा देता हूँ, कोई एक चीज़ भी दिखा दें, कोई डब्बा खाली हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई शराब हो, ये देख लें, ये देख लें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है आगे इधर आगे, ये देख लें, ये देख लें, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के कपड़े वगैरह ही हैं और ये देखें, ये बैग है, स्कूल है, जूते हैं, बस कुछ नहीं है। और ये देखें, उसके अलावा कोई शराब के डब्बे शब्बे हो सकता, कोई जो इल्ज़ाम लगा रही हैं? सर कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये यूनिफॉर्म है मेरी। अच्छा, ये आपकी यूनिफॉर्म है और इसकी तो बड़ी इज्जत करते होंगे, हाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ जी, ये तो बड़ा मुकद्दस यूनिफॉर्म है। और वो इसी को उतारने में तुली हुई है भाई, ये जो इसको इज्जत मिली है ये खत्म हो जाए। वो मसला ये है कि सिर्फ आपकी जो आपको इज्जत मिली हुई है, हाँ जी, वो इज्जत ना रहे। मैं अपने अफसरान की इज्जत करता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इसके कहने पे जो ये मेरे साथ ज्यादती इन्होंने की है, मुझे सस्पेंड करवाया है, वो और भी कुछ जो भी हरकतें कर रही है कि भी इसको मैंने FIR करवानी है या डिसमिस करवाना है, वो सरासर मेरे साथ ज्यादती होगी। मेरे बच्चे रुलने हैं, किसी के नहीं रुलने, तो बच्चे मैंने ही पालने हैं, सीधी सी बात है। अगर मुझे सैलरी मिलती रहेगी, मैं नौकरी करूंगा तो बच्चे पालूंगा। अगर ना मिलेगी तो बच्चे रुल जाएंगे। बच्चे रुलने ही हैं, फिर मैं क्या काम करूंगा? इसके अलावा मेरे पास काम कोई नहीं है। आपकी आंखों में इस वक्त आंसू भी हैं, नबी भी है, और वो सारा इसी वजह से, या बच्चों को ज़्यादा सोच रहे हैं? हाँ जी, आप देखिए, मैं छोटा सा 2 साल का बेटा है मेरा। अगर दोनों को मैं स्कूल ट्यूशन भेजता हूँ, अभी तो स्कूल से छुट्टियाँ हैं, अगर दोनों को ट्यूशन भेजता हूँ, 2 बड़े हैं, तो फिर छोटे को मैं किधर छोड़ूंगा? अभी मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों में जो है हल्की हल्की नमी है और आंसू आ रहे हैं। देखें, उसने जो भी बयान दिया है ना, गलत दिया है। अब कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे आके कोई भी गलत बयान देगा तो वो गलत बयान भी होएगा। तो अफसरान ने जो मुझे सज़ा दी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके कहने पे अगर वो कोई और भी कदम उठाएगी, उसके कहने पे भी ब्रेक लगा दें, तो ना मुझे आगे कोई सज़ा मिले। इंक्वायरी करी जाए आपकी, इंक्वायरी की जाए मेरी। अगर आप बिल्कुल उसमें गिल्टी होते हैं तो सज़ा दें, अगर नहीं होते तो फिर आपको ड्यूटी करें, FIR दें, मुझे जेल भेजें। अगर मैं गिल्टी होता हूँ तो अगर मेरिट पे काम करें तो मुझे भी पता होगा भी मैंने ये काम नहीं किया, तो मुझे इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर वो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है तो फिर उसको अगर नहीं साबित होगा, फिर उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है जी। अब मासूम बच्चे हैं और मसला ये है कि अक्सर औक़ात घरों में इस तरह होता है कि मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह से ना बच्चे जो हैं रुल जाते हैं, और इस वक्त इस कहानी में भी यही है। और ये देखें, ये छोटा, ये बच्चा छोटा है। हाँ जी, 2 साल का। ये 2 साल का बेटा है आपका, ये सबसे छोटा है। क्या नाम है इसका? इसका अमीर बिलाज। बेटा क्या नाम है? अभी 2 साल का है, और क्योंकि वो ठीक से बात भी नहीं कर सकता, लेकिन मसला ये है कि मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों में अलहदगी की वजह से बच्चे जो हैं रुल जाते हैं। उनके ये हालात उन्हें सामना करना पड़ता है, वो ज़हनी तौर पे फिर डिस्टर्ब रहते हैं। अब ये भाई जो हैं उन्होंने कुरान उठा लिया, उन्होंने कहा कि मैं हलफ देता हूँ अगर मैं गिल्टी साबित होता तो भाई मुझे सज़ा दें, लेकिन अगर मैं गिल्टी साबित नहीं होता तो मुझे बहाल तो करें, मैं अपनी ड्यूटी
जो है सर अंजाम दूँ। कोई खतून आएगी मेरे बारे में बयान करेगी या किसी भी पुलिस अफसर के बारे में बयान करेंगे तो अफसरान ऐसा करेंगे, उसे आप सस्पेंड कर देंगे, उसे डिसमिस कर देंगे, नौकरी से फारिग कर देंगे। इंक्वायरी की जाए, उन्हें बुलाया जाए, उन्हें सुना जाए। बेशक कोई शक नहीं इसमें कि ये यूनिफॉर्म जो है ये फ़ख्र की अलामत है, और अगर वो झूठ पर मुबनी सारे के सारे इल्ज़ामात लगा रही हैं तो गालिबन फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए।